Hello everyone, welcome back. Today I am going to start with fraction part 2। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था। फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4 टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में: यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम इन सभी पार्ट्स को वन बाय वन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन को डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। जैसे कि हमने एक सर्कल ले लिया है और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमको यूनिट फ्रैक्शन बताना है इसका। तो ऊपर क्या लेना है हमें, 1, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है 1 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में वो लेना है जितने पार्ट्स में हमने सर्कल को डिवाइड किया है। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और 1 पार्ट को कलर कर देंगे या किसी भी तरीके से उसको फिल कर देंगे। या नेक्स्ट हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी 1 पार्ट लेकर उसके डिनोमिनेटर में जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको राइट डाउन कर देंगे। जैसे कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 4 लिख दिया। नेक्स्ट हम कोई अदर डायग्राम लेते हैं एज अ रेक्टेंगल, उसको भी यूनिट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने को बोले तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनमें से कोई एक पार्ट्स को कलर कर देंगे और टोटल जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको लिख देंगे। ये हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन कि यूनिट फ्रैक्शन को डायग्राम की हेल्प से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे लेते हैं। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ हमारे न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया 4, क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और न्यूमरेटर से हमें छोटा कुछ भी लेना, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया। जैसे कि हमने 3 ले लिया तो 3/4 हो गया। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। नेक्स्ट डायग्राम ले लेते हैं हम, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 8 पार्ट में डिवाइड। और तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके टोटल पार्ट्स हो गए 8, तो डिनोमिनेटर तो 8 हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर इससे छोटा लेना है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7 तक। तो हमने ले लिया इसमें से 6 पार्ट को कलर कर दिया, वो हमारा बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम एक सर्कल ले लेते हैं, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो डिनोमिनेटर में तो वही लिखा जाएगा जितने पार्ट्स में हमने उस थिंग्स को डिवाइड किया है। उसके बाद प्रॉपर में क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा लेना है। तो हमने 5 लिया है, 5 पार्ट्स को कलरफुल कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहाँ जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। वो हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको डायग्राम की हेल्प से डायग्राम की हेल्प से करते हैं। जैसे हमने 2 सर्कल ले लिया है और इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दोनों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे बन गए 8 पार्ट बन गए। पर ईच सर्कल हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो हम डिनोमिनेटर को 4 ही लेंगे और न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करना है, हमें एक पार्ट को कम्प्लीटली फिल कर देना चाहिए क्योंकि उसमें 4 है, और एक या 2 पार्ट नेक्स्ट सर्कल से ले लेना है। तो हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल ले लिया,
और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलता है रिप्रेजेंट करने को। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने 3 रेक्टेंगल ले लिया और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्या लिखना है, एक रेक्टेंगल को हमने जितने पार्ट में डिवाइड किया है उतना ही लिखना है। जैसे हमने एक रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमको 3 लिखना है, ये नहीं 9 लिख देंगे, 9 नहीं लिखना है। एक ऑब्जेक्ट को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बस हमको उतना लिखना है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर, तो उसके लिए हम इतने पार्ट्स को फिलअप कर लेंगे, 3 से ज़्यादा होने चाहिए वो। तो ये हमारे हो गए 7/3। ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम एक एग्जांपल ट्रायंगल का ले लेते हैं। ट्रायंगल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारा 3 ही होगा क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ना कि हम 6 ले लेंगे उनके बस। और अभी हमें इम्प्रॉपर लेना है तो न्यूमरेटर को ज़्यादा लेना है। इसमें से 3 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया और इसमें से 1 या 2 पार्ट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 5/3। ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। तो डायग्राम के हेल्प से हम इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन भी जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हिस्सा है। इसमें हम फ्रैक्शन की फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट पूरा कम्प्लीटली लिया है, हम उसको एज अ होल लेंगे, उसको पार्ट्स की फॉर्म में नहीं लेंगे। जैसे ये 2 सर्कल है तो ये जो सर्कल है इसको हम कम्प्लीटली ले लेंगे एज अ होल, 1 काउंट करेंगे इसको। और इसमें से और जो सेकंड है उसका 1 पार्ट यूज किया तो उसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे। इसका 1 पार्ट लेना है, 1 अपॉन टोटल पार्ट्स है 4। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेक्टेंगल। इस सर्कल को हमने कम्प्लीटली लिया है तो हम सर्कल को एज अ होल लिखेंगे और इसमें से 1 पार्ट का यूज किया है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेक्टेंगल का केस, जिसमें हमने 3 रेक्टेंगल लिया है और इसमें हमने 2 रेक्टेंगल को एज अ होल यूज किया है। तो हमने इसको 1 एज अ 1 काउंट करना है, इसके फ्रैक्शन पार्ट्स को काउंट नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली काउंट करना है। 1 and 1 जो कि 2 हो जाता है। और थर्ड पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं 3 में और उसमें से 1 पार्ट को यूज किया तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेक्टेंगल का केस। उसी तरह इसमें भी जो रेक्टेंगल को पार्ट्स में नहीं लेके उसको एज अ होल लेंगे और जो सेकंड रेक्टेंगल है उसमें से 2 पार्ट्स अपॉन टोटल जो पार्ट्स हैं 3, वो हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लेते थे, एज अ पार्ट लेते थे, ये एज अ पार्ट के कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। बट जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो पार्ट्स हैं जिनको हमने कम्प्लीटली फिल किया है उसको एज अ होल लेंगे और उसको एज अ होल नंबर यूज़ करेंगे और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन को उसके साथ में ऐड करेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।